नमस्कार। सदा सफल हनुमान। दोस्तों, हनुमान वस्तुतः क्या थे? ठीक है, वो दूत थे, वो मैसेंजर थे, उन्होंने चीज़ों का पता लगाया, उस रूप में वो जासूस भी थे। लेकिन जो सबसे मूल तत्व हनुमान का था वह था उनका दास होना। भारतीय चेतना की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने दास को सबसे ज़्यादा स्वीकार किया है और सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान भी दिया है। सुंदरकांड में ही हम देखते हैं कि हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं और विभीषण से उनकी मुलाकात होती है, उस समय विभीषण के मन में कैसे यह विश्वास पैदा होता है कि यह वास्तव में राम के दास हैं। वहाँ तुलसीदास जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जाना मन क्रम वचन ते कृपा सिंधु कर दास। मतलब उन्हें लगा कि निश्चित रूप से यह जो व्यक्ति आया है, जो वानर आया है, यह मन, वचन और कर्म तीनों से भगवान श्री राम का दास है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान जी शुरू से लेकर अंत तक अपने इस दास बोध को बनाए रखते हैं। आप देखिए कि जब श्री राम का राज्याभिषेक होता है, उस समय हनुमान जी को ही लक्ष्य करके अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम ये कहते हैं, मोते अधिक दास पर प्रीति। मतलब यह कि मेरी जो प्रीति होती है, मेरा जो प्रेम है, मुझसे अपने से भी अधिक मेरे दास पर प्रीति होती है। लेकिन ये दास कौन सा? दास तो बहुत से थे, और सच पूछे तो भगवान श्री राम थे, राजा थे, सभी उनके दास थे। लेकिन वे काकभुसुंडी जी से जो बात कहते हैं वो बहुत मार्के की बात है। वो कहते हैं, सत्य कहूं खग मोहि सम, सुचि सेवक मम दास। पहली बार राम जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं सच में ये कहता हूं कि मेरे जो सच्चे दास हैं, सुचि सेवक। सुचि मतलब पवित्र सेवक। तो पवित्र सेवक क्या है? ये पवित्र क्या है? दास के बोध में पवित्रता क्या है? वह हमें हनुमान जी में दिखाई देती है। यहां पवित्रता का मतलब है एक ऐसा दास, एक ऐसा सेवक जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के, बिना महत्वाकांक्षा के निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। मित्रों, क्या आप एक भी उदाहरण ऐसा बता सकते हैं पूरे रामचरितमानस में कि हनुमान जी ने कोई भी काम अपने लाभ के लिए किया हो, अपने लिए किया हो, अपने लोगों के लिए किया हो? उन्होंने तो जो कुछ भी किया श्री राम के लिए किया। तो इसी कारण वे सुचि सेवक बन पाए। और आप देखिए कि फिर उनके जैसा कोई दास राम को मिला भी नहीं। राम को क्या, किसी को नहीं मिला। हनुमान जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे दोस्तों कि बिना आप किसी के सामने झुके, सामने वाले को नहीं झुका सकते। इसीलिए वो दास भाव को इतना ज्यादा महत्व देते थे। वे इस बात के बड़े प्रबल समर्थक और बल्कि कहिए कि प्रबल प्रवर्तक और प्रबल प्रवक्ता मुझे दिखाई देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको अर्जित करना है तो सबसे पहले देना सीखिए, और जब आप देते हैं तो सही मायने में प्रकृति आपको कई गुना अधिक देती है। प्रकृति ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आपके देने के जरिए ये जो ब्रह्मांड है वह अपने गति को बनाए रखती है। कोई भी इस ब्रह्मांड की गति को तभी बना पाता है, बनाए रख पाता है, जब उसमें देने की भावना होती है। और यह जो दास का बोध है, जो दासत्व का बोध है, सच पूछिए तो मूलतः देने का ही बोध है। उसमें पाने का तो कोई बोध होता ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी इतने एक अनोखे व्यक्ति बन पाए। और भारतीय जनमानस चूंकि दासत्व को बहुत ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि उसमें समर्पण है, उसमें त्याग है। हो सकता है कि दास का जीवन एक बहुत साधारण जीवन होता ही है, लेकिन सच पूछिए तो एक साधारण जीवन ही शायद सबसे करिश्माई जीवन होता है। और हनुमान जी एक ऐसे ही करिश्माई चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि दास बनकर हम कहीं न कहीं प्रभुत्व की सीमा तक पहुंच सकते हैं? मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।